आज 22 तारीख 11वां महीना 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों का जिज्ञासा है कि भारत में कैसे पहचानेंगे कि ये विदेशी मूल की जाति है और ये भारतीय मूल की जाति है। कौन ऐसा चीज देख करके या कौन ऐसा व्यवहार या बात या देख करके जान करके ये जानेंगे कि ये व्यक्ति भारत में विदेशी मूल का है, विदेश से आया है, भारत का नहीं है। और कौन ऐसी बात, कौन ऐसा काम को देख करके ये बताया जा सके कि ये भारत का मूल निवासी है, भारत का है। तो बच्चों ने देखा अपने अध्ययन से कि विदेशी मूल के पास में लाड़ होता है। लाड़ भोजपुरी शब्द है, लाड़ पेनिस अंग्रेजी में कहते हैं। उनके पास लाड़ होता है और जो भारतीय मूल के मूल निवासी हैं उनके पास गाड़ होता है, एनस। और प्रश्न ये उठता है कि क्या भारतीय मूल निवासी के पास में लाड़ नहीं होता है? नहीं, लाड़ नहीं होता है। लाड़ के जगह पर एक ठो हिजड़ा की तरह डुग्गी होती है। जितना भी भारत के मूल निवासी हैं, अछूत, एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, उनके पास लाड़ नहीं होता। एक छुच्छी होती है लाड़ के जगह पेशाब करने की, जैसे हिजड़ों के पास होती है, क्योंकि हिजड़ा है ये सब। अब बच्चों ने तो विदेशी मूल के जो व्यक्ति हैं भारत में रह रहे हैं सदियों से, वो लाड़ से क्या काम करते हैं? तो उनका एक ही काम है, लाड़ से भारत के मूल निवासी का गाड़ मारते हैं और उसके बदले में गाड़ मराई में वोट लेकर राज करते हैं। तो अछूत क्यों गाड़ मरवाता है? क्योंकि रेवड़िया मिठाई चाहिए और बिना परिश्रम का 1 किलो अनाज चाहिए। इसका उदाहरण क्या है भैया? जो सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विदेशी हैं और उनके पास लाड़ है और सारे भारत के अछूतों का गाड़ मारते हैं और गणबड़ाई में वोट लेकर राज करते हैं, इसका उदाहरण दो, बताओ। तो उदाहरण यही है कि अगर भारत में कोई अछूत राष्ट्रपति होगा तो उसका अगवाड़ा पिछवाड़ा गाड़ मारेगा, तभी सवर्ण उसको राष्ट्रपति बनाएगा। प्रधानमंत्री जो होगा उसका पहले गाड़ मारेगा सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तभी उसको प्रधानमंत्री बनाएगा। मुख्यमंत्री जो होगा भारत में किसी राज्य का, अगर उसका पहले सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गाड़ मारेगा, इसके बाद उसको मुख्यमंत्री बनाएगा। कैबिनेट मंत्री वही हाल, और बाकी सरकारी संस्थाओं में ऑफिसर, जिसको अधिकारी, कर्मचारी और सरकारी नौकरी चाकरी उसी को देगा, जिसका गाड़ मारेगा उसी को देगा। और गणमराई में उनसे धन लेगा, धर्म लेगा और साथ साथ में ब्याज में उनकी माई बहन बेटी भगनी का इज्जत भी लेगा। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं भारत में? ऐसी व्यवस्था को भारत में हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था कहते हैं। यही है हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था।
और जो हिंदू राष्ट्र में विदेशी जो हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो लाड़ लेकर के आए थे, लाड़। हाँ, और यहाँ मूल निवासी अछूतों का गांड मिल गई, और गांड और लाड़ का ही संसार है, भारतवर्ष है, और वही व्यवस्था है। और हाँ, अब वही गांड और लाड़ की लाभ व्यवस्था है। हाँ, कानून, शांति व्यवस्था सब कुछ गांड लाड़ की है। और इसमें सबसे प्रथम पायदान पर उत्तर प्रदेश है, और राज्य भी हैं, 28 राज्यों में यही व्यवस्था है। किंतु प्रथम जो है सबसे ज्यादा गणुआ और भणुआ हरामखोर उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ अछूतों की संख्या सबसे ज्यादा है, और गांड मारने वाले की भी संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए ये जो कहावत है वेद शास्त्र में लिखा है, बताता है कि गांड का काम है, तो वो सब झूठ है। गांड का एक काम भारतवर्ष में है कि कोई भी काम अगर करवाना हो सवर्ण से, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य से, सरकारी हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, बैंक हो, हाँ, सरकार हो, कुछ भी अगर 1 किलो अनाज लेना हो, या नौकरी चाकरी पाना हो, या डीएम कलेक्टर बनना हो, या एमपी एमएलए बनना हो, या राष्ट्रपति बनना हो, या प्रधानमंत्री बनना हो, या मुख्यमंत्री बनना हो, या कैबिनेट मंत्री बनना हो, तो पहले मूल निवासी को गांड मराने होगा। हाँ, अगर वो साधारण मतदाता है तो गांड मराई में उसको वोट देने होगा, और उसके ब्याज में अपनी बहिन मतारी, हाँ, भगनी, बेटी, स्त्री का भी अगवाड़ा पिछवाड़ा ब्याज में देने होगा, तब वो हाँ एमपी एमएलए होगा। हाँ, धन धर्म सब देने होगा। इसी व्यवस्था को भारत में मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, हिंदू राष्ट्र व्यवस्था कहते हैं। थैंक्स।